हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेके फिर आपके सामने हूँ और आज की कहानी है द स्नेक एंड द मिरर। ये कहानी एक डॉक्टर के बारे में है। इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट, यानी गर्मियों की नाइट है, और यहाँ डॉक्टर ने एक रेस्टोरेंट में जा कर के अपना डिनर किया है और वापस अपने घर आ गया है। वो एक रेंटेड हाउस में रहता है और ये हाउस इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, मतलब यहाँ पे बिजली नहीं है। इसलिए उसने एक केरोसिन लैम्प जलाया और उसके बाद अपनी कोट और शर्ट उतारी और जो दो कमरे में दो विंडोज़ थीं, उन दोनों विंडोज़ को ओपन कर दिया। उस विंडो से रात के समय आने वाली ठंडी ठंडी हवा से उसे बहुत सुकून मिला और वो थोड़ी देर बाद जा कर के एक चेयर पर बैठ गया। उसने एक बुक निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। उसके सामने, चेयर के सामने एक लार्ज मिरर था जो टेबल पे रखा हुआ था। और उन दिनों में वो डॉक्टर जो है वो अपने लुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए उसने जब शीशे में अपने आप को देखा तो एक कॉम्ब उठाया और अपने बालों को फिर से सजाना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने आप को, अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखा और जब अपने आप को देख करके उसे लगा कि मैं वास्तव में खूबसूरत हूँ, बस मुझे अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूँगा और तब मैं एक अच्छी लड़की से शादी कर सकता हूँ। इसलिए मिरर में देख के वो एक अट्रैक्टिव स्माइल फेस पे रखने की प्रैक्टिस करने लगा। उसके रूम में बहुत सारे रैट्स थे जिनकी खटर पटर की आवाज़ अक्सर उसके रूम में आती रहती थी, और उस वक्त भी उस रूम में खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, जिसे डॉक्टर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे पता है ये कॉमन चीज़ है, अक्सर आवाज़ आती ही रहती है। अब डॉक्टर अपनी चेयर पर से उठा, उसने एक बीड़ी जलाई और वापस रूम में जा कर के बैठ गया। अब चेयर पे बैठे बैठे उसके दिमाग में फिर से अपनी शादी का ख्याल आ रहा है। ही इज़ थिंकिंग अबाउट अ वेल्दी डॉक्टर टू whom ही शुड मैरी, मतलब वो एक वेल्दी डॉक्टर से शादी करना चाहता है। और ही इज़ थिंकिंग कि हिज़ वाइफ शुड बी अ फैट लेडी, ताकि जब भी उसकी वाइफ के साथ कोई टसल हो, कोई झगड़ा हो, तो उसकी वाइफ उसके पीछे भाग करके उसे पकड़ ना सके। इसलिए उसकी वाइफ का मोटा होना ज़रूरी है। वो डॉक्टर अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है और टेबल पर आकर के बैठ जाता है। अचानक से उसे एक ज़ोर की धप्प की आवाज़ आती है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके शोल्डर पर एक सांप आकर गिर गया है। यानी एक सांप के गिरने की आवाज़ उसे आई थी जो उसके शोल्डर पे आके बैठ गया है। और सिचुएशन ये है कि सांप का फन और डॉक्टर का फेस बस कुछ इंचेस की दूरी पे हैं। डॉक्टर एकदम से ठंडा पड़ गया है, उसकी नर्व्स गिरने लगी, डर के मारे उसको पसीना आने लगा है। और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ और सोच पाता, वो सांप उसकी कोहनी के ऊपरी हिस्से पर जाकर के कस के लिपट गया है और वो अपने फन को सीधे करके तान के बैठा हुआ है। डॉक्टर इस बात को लेकर डर रहा है कि अगर वो उसने ज़रा सा भी मूवमेंट किया तो उस मूवमेंट के साथ में ही वो सांप उसे डस लेगा। उसके चेहरे से सांप के फन की दूरी मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर थी। डॉक्टर वहाँ ऐसे बैठा रहा जैसे कि वो कोई पत्थर का टुकड़ा है, कोई स्टैचू है। इस तरह से वो बैठा रहा और मन में भगवान का ध्यान कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो ये सोच रहा है कि भगवान ने ही उसकी हेल्प करनी है। अब सांप ने अपना सिर घुमाया अचानक से और अपने आप को शीशे में देखा और धीरे से उसकी पकड़ ढीली पड़ी, तो डॉक्टर को लगा कि शायद सांप के डर से जो उसने भगवान को याद किया है, तो भगवान ने उसकी हेल्प करने के लिए ही उसको सांप को शीशे में देखने के लिए प्रेरित किया है, ताकि उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हो जाए। फिर सांप ने डॉक्टर के बाजू की पकड़ को और ढीला किया और वो उसकी गोदी में गिर गया। यानी सांप जो है डॉक्टर की गोदी में गिर गया और वहाँ से रेंग करके वो मेज़ पर आ गया जहाँ वो मिरर रखा हुआ था। उसके बाद सांप रेंगता हुआ उस मिरर की तरफ बढ़ा। ऐसा लगा कि जैसे वो अपने आप को मिरर में बहुत ध्यान से देखना चाहता था।
एंड दिस वॉज द डॉक्टर्स अपॉर्चुनिटी। उसके लिए, डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वेरी स्लोली ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर। बहुत धीरे से वो चेयर पे से उठा एंड ही रैन डाउन आउट ऑफ द हाउस इन नो मोमेंट्स। और तुरंत वो भाग करके रूम से बाहर आ गया। अब रात का समय था, वो सोचने लगा कि वो कहाँ जाए और वो वापस लौटना नहीं चाहता था कमरे में, इसलिए वो अपने फ्रेंड के घर चला गया और सारी रात उसने वहीं स्पेंड की। अगले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे डॉक्टर वापस अपने घर पे आया। उसके साथ में उसका फ्रेंड था और 2 और लोग भी थे। उन दोनों व्यक्तियों को वो इसलिए अपने साथ लेके आया था ताकि वो उसके घर का सामान वहाँ से उठा के ले जा सकें। लेकिन जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा कि उनके उठाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि कोई चोर आकर उसके घर की अधिकतर चीज़ें उठा के ले जा चुका था। और यहाँ तक कि जब उसने स्नेक को ढूंढा तो स्नेक का भी आसपास कोई अता पता नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी एक स्नेक और एक मिरर की, यानी कि उस डॉक्टर की जान उस मिरर की वजह से ही बच गई, क्योंकि सांप को अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखना था। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।